गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। दो मिनट में स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कल लास्ट में मैंने क्या पढ़ा था, एक बार लेक्चर में देखना, मुझे याद नहीं है। लेक्चर में एक बार कल के देखना, मैंने क्वेश्चन कराया था आई थिंक लास्ट में कल। ये मैंने एक पॉइंट लिखवाया था आपका, अगर आपका बेस लॉग का 10 रहे तो मैंटीसा के ऊपर फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका ऑर्डर सेम ऑर्डर में लिख के रखा हुआ है, लोकेशन किसके, डेसिमल पॉइंट के लोकेशन के ऊपर फर्क नहीं पड़ता। आप ये लिखो या आप ये लिखो, दोनों का मैंटीसा सेम आएगा। कैरेक्टरिस्टिक केवल इसका अलग हो जाएगा। ये पढ़ाया था लास्ट में मैंने कल। ठीक है, चलो डिस्कशन करते हैं। एक बार डिस्कशन करते हैं तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा चीजें आगे। चलो आ जाओ। कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व किया था। उसके बाद के क्वेश्चंस आपके बचे हुए थे, ठीक है। तो आ जाओ, उसके बाद के क्वेश्चन देखते हैं। 13 तक कोई डाउट? 11 से लेके 13 तक कोई डाउट है? 11 से 13 ट्राई किया है ना? 11 से 13 कोई डाउट है? 13 वाला डाउट है। 13, हाँ स्क्रीन कर दे रहे स्क्रीन शेयर। हाँ हाँ, स्क्रीन शेयर नहीं है, आ जाएगा आ जाएगा, अब स्क्रीन दिख जाएगा, दिख गया होगा, ठीक है। 11 क्या बोल रहा है बच्चे? अरे 11 तो बड़ा इजी है यार, ऐसे क्वेश्चन अगर आप बार बार पूछो तो कैसे चलेगा साहिल। वहां पे देखो आपको दिख रहा है, 2 आगे ले आओ, 2 आगे ले आओ दोनों तरफ से। ए की पावर अल्फा, ए की पावर अल्फा वाली प्रॉपर्टी यूज करो ना। ए की पावर अल्फा तो 2 आगे आ जाएगा, पहले वाले टर्म से अगले वाले से 2 आगे आ जाएगा। तो हर जगह से 2 कट गया तो राइट साइड 1 बचेगा। फिर लॉग की प्रॉपर्टी यूज कर लो कि सर अगर लॉग प्लस में देके रखा हुआ है तो 7x - 9
3x माइनस 4, दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा? 2 के बराबर होगा। उसको सॉल्व कर लो, देख लो कितने नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन आ रहे हैं। रिचेक जरूर करना x का आंसर कि सर हमारा x सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है दोबारा। क्लियर? क्लियर साहिल? क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? देखो 2 की पावर में ऊपर दे रखा है रूट एक्स प्लस रूट वाई दे रखा है, बराबर में बच्चे आपका ये दे रखा है 256। एंड 256 क्या होता है आपका? 2 की पावर कितना होता है? 10 होता है, या 2 की पावर कितना होता है? 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 8 होता है। करेक्ट। तो ये आ गया आपके पास रूट एक्स प्लस रूट वाई बराबर में 8 आ गया। ये तो मेरे को बच्चे पहला इक्वेशन मिला। दूसरा इक्वेशन बाद वाले से मिलेगा, लॉग ये आ गया बच्चे आपका रूट रूट के अंदर एक्स वाई आ गया, डिवाइडेड बाय 1.5 आ जाएगा, बेस में 10 है, बराबर में 1 आ जाएगा। ये आपको देके रखिए, ये चीज याद रखिएगा, लॉग ए माइनस लॉग बी। ये आ जाएगा रूट एक्स वाई बराबर में 10 की पावर 1, तो ये आ गया 10, डिवाइड में अभी 1.5 है, तो सर ये रूट एक्स वाई कितना आ गया आपका? 15 आ गया। तो सर एक्स वाई कितना आ गया सर आपका? 225 आ गया। इसको एक बार ना स्क्वायर कर दो, ये x प्लस वाई 2 टाइम रूट एक्स वाई बराबर 8 आ जाएगा। और देखो रूट एक्स वाई कितना दे रखा है? 15 दे रखा है, 64 आ जाएगा। सॉरी, ये 15 दे रखा है, यहाँ 15 रख दो, तो x प्लस वाई, ये 15 यहाँ रखा तो कितना आ जाएगा? 34 आ जाएगा। अब देख लो बच्चे 34 आ गया, आपको दिख रहा होगा। एक बार x की वैल्यू 25 हो सकता है, y की वैल्यू 9 हो सकता है, या x की वैल्यू 9 हो सकता है, y की वैल्यू 25। तो कितने सॉल्यूशन, कितने ऑर्डर्ड पेयर आएंगे आपके? 2 आएंगे। कितने आ जाएंगे बच्चे आपके? एग्जैक्टली 2 ऑर्डर्ड पेयर आर पॉसिबल, दैट इज 25,9 एंड 9,25। समझ में आ गया? इजी था यार, तो बहुत इजी था। क्लियर? जिसका भी डाउट था क्लियर हो गया? 11th वाला, 12th वाला, 13th वाला, जल्दी से 13 क्वेश्चन नोट डाउन करो, जल्दी से 13 क्वेश्चन नोट डाउन करो। बाकियों से 12 हुआ ना? क्वेश्चन नंबर 12 बाकी लोगों से हो गया क्या, या डाउट है? क्वेश्चन नंबर 12 डाउट है या हो गया? क्वेश्चन नंबर 12 डाउट है या हो गया? यस, हो गया। बाकी लोग? चलो कोई बात नहीं, एक बार देख लेते हैं तभी भी। लिख लो जल्दी से। जो भी डाउट होगा पूछ डालिएगा। हो गया? लिख लिया? डन बच्चे? किया या नहीं किया सॉल्व? बाकी लोगों ने सॉल्व किया या नहीं किया है आज बताओ? सॉल्व किया है बाकी लोगों ने? यस या नो बोलो। सॉल्व किया है? किया है। चलो किया है तो कोई बात, अच्छी बात है। आ जाइए 12th देखिए। 12th क्या लिखा है सर आपका? 2 की पावर लॉग, ये 1/4 लिखा है, ये a लिखा है, माइनस का 3 की पावर लॉग, ये 2 की पावर में 1/4 होगा। ठीक है, तो ये 3 का क्यूब लिखा है, 27 को मैंने पहले लिख लिया, a स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब लिखा है, माइनस का 2a लिखा है, डिवाइडेड बाय, अगर आप देखिएगा तो 7 की पावर 4 लिखा है, यहाँ लॉग लिखा है, ये सर आपका a हो गया, ये सर आपका 7 का स्क्वायर हो गया, ये माइनस a है, ये माइनस का 1 है। अब देखो बच्चे ध्यान से देखिएगा, ये आपका 3 आगे आएगा, ये आपका 3 आगे आएगा, तो 3 डिवाइड बाय 3 1 हो जाएगा, यहाँ और यहाँ आपका सेम हो गया, तो आपका लॉग क्या हो जाएगा? हट जाएगा। तो क्या बचा यहाँ? माइनस का a स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2a बचेगा। अब बच्चे डिनोमिनेटर में आ जाओ एक बार, तो जैसे ही अगर आप डिनोमिनेटर में आओगे ना, तो देखो ये 1/4 अगर आपका यहाँ आगे जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा? 1/1/4, 1/1/4, जो कि ऊपर चला जाएगा, बेसिकली यहाँ पे 4 आएगा, ये 4 बच्चे आपका कहाँ जाएगा? इसके पावर में जाएगा, और लॉग ये दोनों सेम हो गया, ये क्या आ गया बच्चा आपका? a की पावर 4 आ गया, ये आ गया। डिनोमिनेटर में आ जाओ, ये 2 आगे आएगा,
बीटा यहाँ पे कहाँ है? बीटा तो है ही नहीं यहाँ पे, क्वेश्चन में बीटा कहाँ है? बीटा तो है ही नहीं ना क्वेश्चन में कहीं पे। क्या बोल रहा है, क्या बोल रहे हो आप? ओमकार रिजॉइन कर, ये 2 आगे आएगा तो 4 डिवाइड बाई 2 2 बचेगा, ये 2 इसके पावर में चला जाएगा, और 7 और 7 सेम, तो ए स्क्वायर माइनस ए माइनस का 1। अब ये इसका आंसर आ गया कि सर ए की पावर 4 माइनस का ए स्क्वायर माइनस का 2a माइनस का 1 डिवाइड बाय ए स्क्वायर माइनस का ए माइनस का 1। लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज कर लो, डिवाइड करके देख लो, आपका आंसर आ जाएगा। लॉन्ग डिवीजन मेथड केवल यहाँ पे अब आपको यूज करना है। कर लोगे आगे? लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या आगे यूज हो जाएगा? यस या नो बोलो। आगे लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करना है, केवल डिवाइड कर लेना, आपका आंसर मिल जाएगा, जो भी आंसर आपको मिलना होगा। ठीक है, क्लियर बच्चे? क्लियर? जिसका भी 12 डाउट था क्लियर हो गया? क्लियर है? यस या नो? चलो ठीक है। इसके बाद अप टू क्वेश्चन नंबर 17 एनी डाउट? अप टू क्वेश्चन नंबर 17 एनी डाउट? 17 तक आपके क्वेश्चन डाउट है क्या? अप टू 17 तक डाउट नहीं है तो लिख देना नो डाउट। अप टू 17 तक कोई भी डाउट हो तो लिख दो, या नहीं है तो लिख देना नो डाउट। अप टू 17 तक एनी डाउट? नो डाउट पक्का? बाकी लोग बोलो, किसी को डाउट है 17 तक? 17 तक किसी को भी डाउट है? नो डाउट पक्का? चलो अच्छी बात है। कोई भी डाउट हो 17 तक? नहीं है, अच्छी बात है। चलिए, इसके बाद 18 तो मैंने मना कर दिया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 से लेके 26 तक और कोई डाउट? एक काम करो, अप टू 26 तक जो भी डाउट हो बता दो। अप टू 26 तक जो भी डाउट हो बता दो। 14 से लेके 26 तक जो भी डाउट हो एक बार बता दीजिए। 14 से लेके 26 तक जो भी डाउट है बता दिया जाए। बोलिए, डाउट, जो भी डाउट हो बोल दो बच्चे। सॉल्व नहीं किया है क्या? मुझे तो ये लगा आपने सॉल्व नहीं किया है, पूछ ही नहीं रहे हो। 19 आ गया, 21 आ गया, 19 है, 21 है, और 19 और 21 के अलावा, 19 और 21 के अलावा और कोई डाउट? 23, 23 भी है, 22 है, 24 है, 26 है। ठीक है, अब आया डाउट। तो 25 तो हो गया होगा, 20 भी डाउट है। लो, इतने सारे आपने डाउट आप लोगों ने पूछ डाले। ठीक है, आ जाओ 26 से स्टार्ट करते हैं। तो अगेन 26 आपका सेम क्वेश्चन है जो हमने करके रखा हुआ है, पर तभी भी दोबारा देखो क्या लिखा है बच्चे आपका। देखो, सबसे पहले log 27 लिखा है, उसका बेस चेंजिंग यूज करो। मैं क्या, क्योंकि मैं बेस चेंजिंग यूज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 16 को 12 को ना मेरे को ब्रेक करना पड़ेगा। 1 अपॉन लॉग में आ जाएगा बच्चे, ये आ गया बच्चे 12 आ गया, ये बच्चे आ गया 27, बराबर में ए आ गया। अब ध्यान से देखिएगा, 1 अपॉन लॉग 12, 12 को बच्चे आप एक काम करो, पहले तो 27 को कुछ कर लो। तो पहले मैं ना पहले स्टेप पे 27 को ना 3 का क्यूब लिख रहा हूँ। तो 3 का क्यूब लिखोगे तो 3 आगे आ जाएगा, यहाँ पे ये आपका 3 बचेगा, और पावर में आप यहाँ पे न्यूमरेटर में 3 बचेगा। लॉग 12 को बच्चे आप क्या लिख सकते हो? लॉग 2 का स्क्वायर 3 बेस प्लस लॉग 3 बेस 3, और यहाँ पे बच्चे आपका 3 लिखा हुआ है, ये बच्चे ए आ गया, ये लो आ गया, ए आ गया। अब देखो ये वाला वैल्यू 1 हो गया तो 3, 2 आगे आ जाएगा, तो 2 लॉग 2 3 प्लस 1 बराबर में ए, ये आ गया बच्चे आपके पास। अब बच्चे जिसको निकालना है ना उसको देखो, आप किसको निकालना है आपको? लॉग 16। तो 16 को क्या लिख सकते हो बच्चे आपका? लॉग 16 को लिख सकते हो 2 की पावर 4, यहाँ बेस में आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा, 4 आगे आ गया तो 4, और बेस चेंजिंग थ्योरम मैंने इसके बाद यूज किया, ये 6 हो गया और ये बच्चे आपका 2 हो गया। 4 डिवाइड बाय 6 को क्या लिख सकते हो? लॉग 3 2 प्लस यहां आ जाएगा लॉग, ये आ जाएगा 2 2, तो बच्चे ये आ गया 4 अपॉन लॉग 3 2 को अगेन 1 अपॉन लॉग 2 3 लिखा और प्लस में 1,
क्योंकि यहां से आप log 2 3 की वैल्यू निकालोगे और उसको लाके यहाँ पे रख दोगे। समझ गए? जिसका भी 26 डाउट था क्लियर है? 26 जिसका भी डाउट है क्लियर है? यस या नो? क्लियर? समझ गए? तो 26 तो आपका हो गया। लिख डालो एक बार, जल्दी से लिखना, जल्दी से 26 लिख डालो। 25 तो हो गया होगा, 25 तो बहुत इजी है। 25 तो आप लोगों ने कर लिया होगा मेरे हिसाब से। हाँ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है तन्वी, कोई दिक्कत नहीं। एक्चुअली मैं यूज टू बेस चेंजिंग थ्योरम ही कर रहा हूं ना, बेस चेंजिंग थ्योरम ही कर रहा हूं। कहां पे बोल रही है? ये वाला ना, तो ये 4 आ गया। अरे यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी है सिया, लॉग ए बी को तू क्या लिखती है? log 1 अपॉन बी ए लिखती है, वही तो मैंने यूज किया। ये 4 आगे आ जाएगा, तो 4 तो मैंने यही लिख दिया। अब ये जो 4 के बाद तेरे पास ये बचा, इसमें मैंने यूज कर लिया और उसको नीचे ले आया। समझ गई? क्लियर? सिया क्लियर? अब चलो ठीक, नोट डाउन कर लो। ऊपर वाले में भी मैंने सेम यूज किया बच्चे। ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगा, लॉग की टेंशन मत लो। लॉग की ना प्रॉपर्टी अच्छे से याद कर डालो, ये चीज मैं पहले बोलूंगा। जितने भी लॉग की प्रॉपर्टीज है ना, वो याद कर डालो, तो अपने आप जो क्वेश्चंस है ना, वो जल्दी जल्दी होंगे आपसे। हो गया 26 डन। आ जाओ अब 24 देखो। 24 एक जैसा एक क्वेश्चन ना हमने कभी पहले किया हुआ है, ए प्लस बी प्लस वेट। लिखो इसे, जल्दी लिखो बच्चे, जल्दी लिख डालो। बच्चे आपकी कल ना क्लास नहीं होगी, ठीक है? कल मैथ की क्लास नहीं होगी, ठीक है? कल आपकी मैथ की क्लास नहीं होगी बच्चे, क्योंकि कल मुझे थोड़ा ट्रेवल करना है। मैं घर जा रहा हूँ तो मुझे थोड़ा ट्रेवल करना है, तो कल आपकी मैथ की क्लास नहीं होगी। लॉग आगे, हाँ बच्चे लॉग यूज होता है। देखो लॉग के कभी भी मैं बता दूं, लॉग के क्वेश्चन आते हैं, पर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते। मैं ये आपको पहले अभी भी बता देता हूं कि लॉग के सर कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में आ गए तो बहुत बड़ी बात है, हाँ। पर लॉग एज अ चैप्टर आपका बहुत यूज होगा। ये बेसिक चैप्टर है। जो पहला चैप्टर था वो बेसिक चैप्टर था, दूसरा चैप्टर था ये जो दूसरा भी हम लॉगरिथम पढ़ रहे हैं, ये आपका बेसिक चैप्टर। ये सारे चैप्टर्स है ना पूरे मैथमेटिक्स में यूज होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया तो बहुत अच्छी बात है, और जो क्वेश्चन आता है वो बहुत इजी आता है डायरेक्ट। अभी तो आपको लग रहा है ना कि अभी थोड़ा क्वेश्चन टफ लग रहा हो, क्योंकि आप जस्ट स्टार्ट किए हो पढ़ना, थोड़ा सा अभी चैप्टर चालू किए हो, ये इसमें मैनिपुलेशन काफी होती है, इस वजह से आपको थोड़ा टफ लगता है। देखो उसमें तो हमेशा रहेगा, उसमें एक आप देखो, आप क्या किया करो, जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो आपको जो दिमाग में आ रहा है ना, वो प्रॉपर्टी यूज करो। वो प्रॉपर्टी क्या करो, आप एक बार के लिए यूज करो। आपको ना कुछ देर सॉल्व करने के बाद समझ में आ जाएगा कि नहीं, मैं ये वाली प्रॉपर्टी ना आपका गलत यूज कर रहा हूं। आप क्या करो, कुछ देर सॉल्व करके देखो, जो भी आपके दिमाग में प्रॉपर्टी आ रहा है आप सॉल्व करके देखो, आपको ना कुछ देर बाद ही समझ में आ जाएगा। नहीं नहीं, सेकंड फंक्शन नहीं बच्चे, फंक्शन तो 12th का चैप्टर है, सही। फंक्शन आपका 12th का है। रिलेशन, हाँ ट्रिग्नोमेट्री, अगला चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री करेंगे, मंडे से चालू करेंगे, मंडे से ट्रिग्नोमेट्री चालू करेंगे, ठीक है? तो आपके दिमाग में जो आ रहा है ना, वो वाली प्रॉपर्टी यूज करो। आपको कुछ दिन बाद ना समझ में आने लग जाएगा कि हाँ सर ये गलत मैं यूज कर रही थी, या मैं ये गलत यूज कर रही थी। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे होगी, ये चैप्टर धीरे धीरे आता है। बट प्रॉपर्टी सारी याद कर डालो, प्रॉपर्टी जितना ज्यादा प्रॉपर्टी याद कर डालोगे ना, आपको बहुत अच्छा रहेगा, आपको क्लियर होता जाएगा चीजें, ठीक है? चलो अब आ जाओ 24 देख लो। ए प्लस बी प्लस सी आपका 0 दे रखा है, इसको एक बार ना स्क्वायर कर दो। जैसे स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर आएगा, प्लस में बी स्क्वायर आएगा, प्लस में सी स्क्वायर आएगा, प्लस में 2ab आएगा, 2bc आएगा, एंड 2ca आएगा, और बराबर में आपके पास कितना है, 0। देखो इसकी वैल्यू दे के रखा है, इसकी वैल्यू दे रखा है बच्चे आपका 1 दे रखा है, तो 1 को राइट साइड ले जाओ। जैसे अगर आप 1 को राइट साइड ले गए 2 से डिवाइड कर देना, तो क्या बचेगा आपके पास, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, बराबर में माइनस का आपका कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। माइनस कितना आ गया बच्चे आपका, 1/2। ये मुझे वैल्यू मिल गई किसकी बच्चे, आपका ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू। अब देखो बच्चे एक जगह एक रिलेशन और है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर बच्चे 1 है।
एक काम करो, इसको भी एक बार स्क्वायर करो, क्या आ गया, a की पावर 4, b की पावर 4, c की पावर 4 प्लस 2 टाइम a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2 टाइम b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 2 टाइम c स्क्वायर a स्क्वायर, ये आ जाएगा बच्चे। मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, याद रखिएगा, मुझे a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 की वैल्यू चाहिए। ये वाला चीज मुझे अभी मालूम नहीं, मैंने क्या किया, इस वाले को फिर से स्क्वायर किया, इस वाले को फिर से स्क्वायर किया। जैसे स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर b स्क्वायर आएगा, b स्क्वायर c स्क्वायर आएगा, c स्क्वायर a स्क्वायर आएगा प्लस 2 टाइम इन दोनों का प्रोडक्ट, तो क्या आ जाएगा 2 टाइम a b स्क्वायर c, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट 2 टाइम b c स्क्वायर a और लास्ट में इन दोनों का प्रोडक्ट 2 टाइम बी सी ए स्क्वायर बराबर में कितना आ गया 1/4। अब बच्चे ध्यान से देखो, यहां पे इसकी वैल्यू चाहिए हम लोगों को, ये वाली वैल्यू चाहिए। यहां पे देखो बच्चे ए बी सी कॉमन आ रहा है, यहां पे आप ध्यान से देखोगे ना, बाद में इसको मैं एक समय के लिए एक्स बोल देता हूं। बच्चे यहां से देखो 2ab c कॉमन आ गया, आपके पास बचा अंदर a b प्लस c बचा, ये 0 दे रखा है, तो आपको इस वाले की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चे, आपको 1/4। आप यहाँ पे लाके 1/4 रख दो, तो a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस c की पावर 4, 2 टाइम 1/4 बराबर 1, तो आंसर कितना आ गया बच्चे, आपका हाफ आ गया। समझ गए, बड़ा इजी था ना, 22 इजी था या नहीं था, 24 इजी था, सिंपल सा था, केवल स्क्वायर करना था। यहां पे आपने स्क्वायर किया, यहां पे आपने स्क्वायर किया और आपने यहां पे स्क्वायर किया, 3 बार स्क्वायर किया और आपको रिलेशन मिल गया। समझ गए, क्लियर, यस या नो, क्लियर हुआ बच्चे? हाँ बहुत इजी था, मैं बोल रहा हूं ना, क्वेश्चंस बहुत इजी है, मतलब अभी आपको टफ लग रहा है, बट ये थोड़ा सा दिमाग लगाओ, तुरंत होगा क्वेश्चंस को, सोचो कि करोगे कैसे, अभी कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन देखो, मैंने इसीलिए बोला कि आप अटेम्प्ट करके आओ, नहीं होगा कोई दिक्कत की बात नहीं है, उसको हम डिस्कस करेंगे, आपको सॉल्व करोगे तो आपको क्वेश्चंस जरूर आएंगे। हाँ अगर आप अगर प्रैक्टिस करके नहीं आओगे ना, तब आपको दिक्कत जाएगा, तब मैं कुछ भी करूंगा ना तो आपको समझ में नहीं आएगा कि सर कर क्या रहे हैं। बट अगर आप प्रैक्टिस करके आए या अटेम्प्ट करके आए, गलत भी किया कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप देखा अभी मैंने कर दिया तो आपको तुरंत समझ में आ गया। अगर यही करके नहीं आए होते ना तो आप क्वेश्चन ही सर्च करते रह जाते कि सर क्वेश्चन क्या है, ये चीज होती है। तो हमेशा यही चीज करनी होती है, प्रैक्टिस करके आओ, क्वेश्चन होंगे नहीं होंगे अलग बात है। चलिए 23rd देखते हैं एक बार, 23rd, अभी मैं एक्सरसाइज 2 का भी होमवर्क दूंगा, एक्सरसाइज 2 भी टफ है, बट अटेम्प्ट करना है, हम डिस्कशन करेंगे, हम अटेम्प्ट करेंगे, बाद इसको डिस्कस करेंगे तो आपको क्लियर होता जाएगा। 23 देखो, लिख लो एक बार, जल्दी से हो जाए तो बता दीजिएगा। आपको गलतियां समझ में आएगी कि सर मिस्टेक क्या कर रहे हैं हम, इंपॉर्टेंट है मिस्टेक जानना। हो गया, लिख लिया हो तो बता देना, फिर 23rd डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपका 24 भी हो गया, 23, 22, 21, 19, मतलब पूरे क्वेश्चन डाउट है। चलो आ जाओ 23 देखो, कोई 23 क्या लिखा है, सबसे पहले ना राइट साइड वाले को ना सिंप्लीफाई करो, लेफ्ट साइड वाले को तो अभी के लिए भूल जाओ, पहले राइट साइड वाले को सिंप्लीफाई करो, और सबसे पहले नीचे डिनोमिनेटर को देखो, तो डिनोमिनेटर को देखोगे ना तो 1 अपॉन, पहले मैं डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ठीक है। डिनोमिनेटर क्या लिख के रखा है, 1 अपॉन रूट के अंदर
एक्स प्लस वन, माइनस का वन लिखा है, माइनस का वन अपॉन रूट के अंदर एक्स प्लस वन लिखा है और प्लस में वन। कुछ मत किया, यहाँ पे आपने एलसीएम लिया। जैसे आप एलसीएम लोगे ना तो नीचे क्या आएगा, रूट के अंदर एक्स प्लस वन माइनस का वन, राइट साइड आ जाएगा रूट के अंदर एक्स प्लस वन प्लस का वन आ जाएगा। अब ये वाला टर्म आपका यहाँ पे गया, रूट का एक्स प्लस वन गया, माइनस का यहाँ आ गया रूट एक्स प्लस वन माइनस का वन आ गया। अब ध्यान से देखिएगा, ये वाला टर्म और ये दो कट गया, वन और वन कितना हो गया बच्चे आपका, टू आ गया, डिनोमिनेटर में आ गया। तो डिनोमिनेटर दिखेगा सर, ये वाला टर्म सर आपका a माइनस बी लिखा है, और सर ये वाला टर्म आपका क्या लिखा है सर आपका a प्लस बी लिखा है। एक टर्म लिखा है सर आपका a माइनस बी और दूसरा टर्म लिखा है सर आपका a प्लस बी। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स प्लस वन माइनस का वन आ जाएगा। देखो ये वन और वन कट गया, तो आपके पास सर यहाँ पे आ गया टू बाई एक्स आ गया, ये राइट साइड वाला चीज है। अब देखो यहाँ पे x log की पावर में देके रखा हुआ है आपका, यहाँ ये 2 10x दे रखा है, प्लस वहां पे देखो तीन आगे आ जाएगा, जैसे तीन आगे आया तो log x 10, याद रखना पहले वाले टर्म में दो आगे नहीं ला सकते, ये क्या लिख के रखा है, log x 10 का होल स्क्वायर लिखा है, और प्लस का 3 बराबर में। अब राइट साइड देखिएगा, 2/2 लिखा है, तो ये 2 और 2 कट जाएगा, x आपका पावर में आ जाएगा, तो आपके पास आ गया x log 10x का होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम log x 10 प्लस 3 बराबर में x। मेरे को ये बताओ, इसके बारे में मैंने कुछ प्रॉपर्टी बताया था, x की पावर a बराबर x की पावर b, क्या बताया था, x की पावर a बराबर x की पावर b, क्या क्या आंसर आते हैं, कोई मुझे ये बताएगा। x की पावर a बराबर x की पावर b, मैंने क्या क्या बोला था कि सर क्या क्या होता है अगर वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ जाए, वेरिएबल एक तो a बराबर b आएगा, करेक्ट जवाब। एक और आएगा a बराबर b, तो बिल्कुल करेक्ट है, x बराबर वन, बिल्कुल करेक्ट हर्ष। एक आंसर तो सर आपका आ गया x बराबर वन। दूसरा आ सर पावर को बराबर कर दो, तो पावर में इधर वन लिखा हुआ है, तो मैंने एक बार log x 10 को ना एक बार के लिए p मान लिया, तो p स्क्वायर प्लस 3p प्लस यहाँ पे 3 बराबर वन आ जाएगा, ये आ गया सर आपका p स्क्वायर 3p प्लस 2 बराबर 0। तो सर यहाँ से दिख रहा है p बराबर माइनस का 2 आएगा, और सर p बराबर माइनस का 1 आ जाएगा। p मैंने माना किसको था, log x 10 को माना था, तो एक बार log x 10 को -1 करो, तो सर यहाँ से x बराबर 1/10 आ जाएगा, 10 की पावर -1 कितना होता है 1/10, और एक बार log x 10 को -2 के बराबर करो, तो सर यहाँ पे x बराबर कितना आ जाएगा 1/100 आ जाएगा। ये मुझे मिल गया बच्चे, क्योंकि x बराबर कितना आएगा 10 की पावर -2, दैट इज 1/100। अब देखो उन्होंने कुछ बोल के रखा है, x1 x2 x3, x1 सबसे बड़ा है, तो x1 क्या हो गया बच्चे आपका 1 आ गया, x2 क्या आ गया बच्चे आपका 1/10 आ गया, और बच्चे आपका x3 कितना आ गया 1/100 आ गया। अब देखो कौन सा रिलेशन इसमें सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सा रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो मेरे हिसाब से बी वाला रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है। x1 इंटू x3, इसको अगर प्रोडक्ट करो और इसका स्क्वायर करो तो 1/100 आता है, तो बी वाला आंसर सेटिस्फाई कर रहा है। और कोई कर रहा है क्या, नहीं, केवल बी वाला आंसर आपका इसका सेटिस्फाई करेगा। समझ में आ गया, इजी था, बस केवल राइट साइड वाले को सिंप्लीफाई करना था। मैं क्वेश्चन को ऐसी टफ किया जाएगा, पता है क्वेश्चन को ऐसी टफ किया जाता है कि थोड़ा सा रूट वगैरह दे दिया, आप डर गए, क्वेश्चन को देख के क्या हो गया, आप डर गए। पर अगर थोड़ा सा राइट साइड वाले को लास्ट स्टेप क्या नहीं समझा, ये वाला तो बता के रखा है ना log x 10, यहाँ से x बराबर क्या आता है बेस की पावर RHS, यहाँ से क्या आएगा x बराबर 10 की पावर -1, 10 की पावर -1 कितना होता है आपका 1/10 होता है, यहाँ से क्या आएगा x बराबर 10 की पावर -2, तो x बराबर कितना आ जाएगा 1/100 आ जाएगा। अब उसने बोल के रखा है क्वेश्चन में x1 x2 x3, x1 सबसे बड़ा है, x1 कौन हो जाएगा 1 हो जाएगा, x2 कितना आ जाएगा 1/10 आ जाएगा, x3 कितना आ जाएगा 1/100 आ जाएगा। समझ गए, जिसका भी डाउट है क्लियर। चलिए लिखिए एक बार, इजी था ना, आप केवल राइट को सिंप्लीफाई करते ना, तो राइट को जैसे सिंप्लीफाई करते आपको आंसर मिल जाता, आपने राइट को सिंप्लीफाई किया ही नहीं, आपने छोड़ दिया। अगर उसको कर देते ना तो तुरंत आंसर मिलता आपको, कोई रोक नहीं सकता था आपको, कोई भी।
डन। लिख लिया सभी ने? चलो आ जाओ, 22 डिस्कस करते हैं एक बार। 22 क्या बोल रहा है बच्चे आपका, देखिएगा। सर ए बराबर लॉग 15 है, ठीक है कोई बात नहीं। सर बी बराबर कितना है बच्चे आपका, बी बराबर लॉग 50 है, कोई दिक्कत नहीं है। और हमसे बोला है लॉग 49 को ना सर आप मुझे करके बताओ। तो देखो बच्चे ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से एक बार इसको देखते ना, तो लॉग सबसे पहले इसको देखो, लॉग 49 को। तो सबसे पहले आप बच्चे 3 को देखो, तो आपको 3 को देखते ही समझ में आएगा सर 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर का मतलब क्या, हाफ आगे आ गया। और लॉग 40 है, 40 को आप क्या लिख सकते हो बच्चे आपका 8 इंटू 5, दैट इज 2 का क्यूब मल्टीप्लाई 5, बेस में बच्चे आपका 3 है, ये हाफ आ गया। और बच्चे यहां देखिए ये 3 आगे आ जाएगा, तो 3 आगे लाए, ये लॉग 2 3 बचेगा, प्लस में यहां पे आ जाएगा बच्चे आपके पास लॉग 5 3 बचेगा, ये बच्चे आपके पास आ गया, आ गया। अब चाहो तो ये कर लो, चलो ये मत करो, यहाँ पे थोड़ा सा ये दिक्कत जाएगा, मैं क्योंकि 10 बेस पे चाहता हूँ क्या, चलो ऐसे ही आ जाएगा, ऐसे भी आ जाएगा आंसर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऐसे भी आंसर आपका आ जाएगा। अब बच्चे आ जाओ, यहां तक अगर आप आ गए तो आपको ये समझ में आएगा कि सर मुझे इतना चीज तो मिल गया, मिल गया। अब जैसे ही सर ये चीज मिला, तो मैंने ये बोला कि चलो सर ये तो मुझे मिल गया, इसको देखो, इस वाले को देखना ध्यान से। मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, लॉग 2 3 की चाहिए, और किसकी वैल्यू चाहिए, लॉग 5 3 की चाहिए, ये दो की वैल्यू चाहिए। मैंने ए को लिखा, लॉग 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ, लॉग 3 लिख सकता हूँ, और लॉग 5 लिख सकता हूँ। देखो हर जगह बेस 3 है, मैंने क्या किया, यहाँ पे बेस 3 चढ़ा दिया, और यहाँ पे बेस 3 चढ़ा दिया, तो ये तो 1 हो गया। तो मुझे सर लॉग 5 3 की वैल्यू कितनी मिल गई सर, आपको 1 मिल गई, A-1 मिल गई। मेरे हिसाब से यहां तक तो सभी को क्लियर होगा, किसी को यहां तक दिक्कत है क्या, कि सर लॉग 5 3 कितना मिल गया सर, मुझे A-1 मिला, समझा यहां तक। लॉग 5 3 कितना मिला सर, मुझे A-1 मिल गया, समझा। अब इसको आ जाओ, 50 को क्या लिख सकते हो बच्चे आपका, 10 इंटू 5। 50 को क्या लिख सकते हो, 25 इंटू 2 लिख सकते हो, ज्यादा बेटर वर्ड बोलूं तो 25 इंटू क्या लिख सकते हो, 3, 25 इंटू 2 लिख सकते हो। तो लॉग में क्या आ जाएगा, 2 3 आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा बच्चे आपका, लॉग 5 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा, 5 का स्क्वायर आएगा 5। अब देखो बी आ गया, लॉग 2 3 आ जाएगा, ये 2 आगे आ गया, और लॉग 5 3 की वैल्यू आपको मालूम है, A-1 पता है, A-1 पता है। क्या आप यहां से log 2 3 की वैल्यू निकाल सकते हो, क्या बच्चे आप यहाँ पे log 2 3 की वैल्यू निकाल सकते हो, इसको इधर ले आओ, तो क्या आ जाएगा, b माइनस का 2a प्लस का 2, तो ये बच्चे log 2 3 मिल गया। कुछ नहीं करना है, ये दोनों वैल्यू को लाके केवल यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, यहाँ पे ये वाला को और ये वाले को आपको लाके रखना है, जैसे रखोगे आपका आंसर मिल जाएगा। समझ गए, क्लियर, यस या नो, बोलो, समझा, इजी था, इजी था ना, क्लियर, जिसका भी डाउट था, सिंपल था, बस थोड़ा सा ना दिमाग लगाना होता है क्वेश्चन में, जैसे आप दिमाग लगाओगे ना आपको तुरंत मिल जाएगा, क्लिक करेगा। चलिए कोई बात नहीं, 22 नोट डाउन कर डालिए, जल्दी से 22 नोट डाउन कर डालो। हो जाए तो बता देना, आगे आप सॉल्व कर लीजिएगा, आगे मैं नहीं कर रहा हूं, ठीक है बच्चे। नोट डाउन हो जाए तो बता दीजिएगा।
चलो अगला पेज करें, अगला क्वेश्चन करते हैं। आ जाओ 21 ना, पता है सबसे इजी क्वेश्चन है 21। क्या दे रखा है देखो, p बराबर s अपॉन 1 प्लस a की पावर। अब ये बताओ, ये सिंपल सा एक्सप्रेशन है, आपको जो चारों ऑप्शन दे रखे हैं वो लॉग में दे रखे हैं, तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है सर लॉग ले लो। किस बेस पे लेना है, उसमें बेस नहीं बोला तो कोई बेस नहीं रहेगा। तो ये आ गया सर लॉग p बराबर में सर ये लॉग s आ गया, माइनस का लॉग 1 प्लस के एन। एक्चुअली आप जब लॉग लोगे तो क्या आएगा, लॉग p आएगा, बराबर में ये लॉग s आ जाएगा, डिवाइड बाय 1 प्लस के की पावर n, ये बच्चे आ जाएगा। और यहाँ प्रॉपर्टी यूज कर दी मैंने बाद में, लॉग a अपॉन b क्या होता है, लॉग a माइनस b होता है। लो बच्चे आपका आंसर आ गया, लॉग p डिवाइड बाय लॉग s बराबर में n आ गया, माइनस का n आगे आ गया, तो आपके पास बचा लॉग 1 प्लस के बचा, ये मेरे पास बच गया। मुझे चाहिए किसकी वैल्यू, n की वैल्यू चाहिए, तो इसको एक काम करो, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो n टाइम लॉग 1 प्लस के आ जाएगा, राइट साइड बचा लॉग s माइनस का लॉग p बचा। और मैं इसको क्या लिख सकता हूं, आपका n बराबर लॉग s अपॉन p डिवाइडेड बाय लॉग 1 प्लस के। क्लियर, आ गया, बी आंसर मैच कर रहा है। आंसर कौन सा मैच किया, बी। जिसका भी डाउट था 21 समझा, कितना इजी था ना, 21 इजी था या नहीं था, केवल लॉग लेना था और सिंप्लीफाई करना था, केवल लॉग लेके सिंप्लीफाई करना था या नहीं, बताओ, एकदम सिंपल था यस या नो बताओ, बहुत इजी था। चल कोई बात नहीं, चलता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है बच्चे। जल्दी से एक बार लिख डालो, जल्दी से एक बार लिख डालो। क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। नोट डाउन कर डालिए। चलो 20 देखिएगा, वेट लीजिए बच्चे, बिल्कुल वेट करेंगे, करिए एक बार। चलो आ जाओ 20 देखो। 20 में क्या करो, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो आप ना उसमें बेस चेंजिंग यूज करो, बेस कुछ भी रहेगा, मैं बेस नहीं लिखता हूँ। लॉग 2 आ गया, यहाँ बच्चे लॉग सी आ गया, मल्टीप्लाई में लिखना। लॉग यहाँ पे क्या लिख दोगे बच्चे आप, 625 डिवाइड में यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चे आपका लॉग बी आ गया। राइट साइड देखिएगा, राइट साइड आपको दिखेगा लॉग 16 दिखेगा, डिवाइड बाय लॉग 10 दिखेगा। ऐसे कभी दिखे ना, बेस चेंजिंग लगा दो तुरंत। और ये आ गया बच्चे लॉग 10 आ गया, और ये बच्चे आ गया लॉग सी आ गया। देखो क्या क्या कट गया, ये और ये तो उड़ गया, ये और ये तो खत्म हो गया, बस आपके पास ये चीज बची। ध्यान से देखिएगा हमारे पास क्या क्या बचा है, तो हमारे पास बचा लॉग 2 बचा, और यहाँ पे आ गया बच्चे आपका लॉग 625 आ गया, इसको मैं मल्टीप्लाई में कर देता हूँ, तो ये लॉग बी आ गया, और सर ये लॉग 16 आ गया। मेरे को यहाँ तक बच्चे आपका मिल गया, मिल गया बच्चे। जैसे ही मेरे को ये मिला ना, तो मैंने सोचा कि चलो सर अब यहाँ तक तो आ गया, कुछ बेस चेंजिंग का ना प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं, कुछ प्रॉपर्टी। मैंने क्या किया, हर जगह पे ना बेस में 2 लगा दिया, यहाँ 2 लगाया, यहाँ 2 लगाया, यहाँ 2 लगाया, और यहाँ 2 लगाया। जैसे ही 2 लगाओगे, ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चे आपका 1, ये वैल्यू कितना हो गया 1,
सर ये वाला वैल्यू कितना होगा, सभी को मालूम है 16 इज 2 की पावर 4, ये वाला वैल्यू आ गया सर आपका 4। सर 625 क्या होता है सर, 625 क्या होता है 5 की पावर 4, तो ये आ गया बच्चे आपका 5 की पावर 4। ध्यान से देखिएगा, मैं तुरंत करूंगा अभी। तो ये आ गया सर 4 आगे आ जाएगा, मल्टीप्लाई ये बचा log 5 2 बचा, सर यहाँ 4 आगे आ जाएगा, और सर ये log 2 2 तो 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में log b2 बचा, ये और ये कट गया सर। दोनों को अगर आप देखो यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 कंपेयर किया तो b का वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया। समझ गए, क्लियर। ऑप्शन से भी कर सकते थे, ऑप्शन से उठाया और रख के देख लिया, चारों ऑप्शन को उठाया और रख के देखा, जो सेटिस्फाई करेगा वो इसका आंसर हो जाता है। क्लियर, सिंपल सा, यस या नो, सिंपल सा, एकदम एकदम सिंपल सा था ना क्वेश्चन। क्लियर, यस या नो, किसी स्टेप पे डाउट हो तो पूछ लेना, किसी स्टेप पे डाउट रहे तो पूछ लीजिएगा, जल्दी से लिख डालिए, जल्दी से। और कोई डाउट बचा, और कोई डाउट बचा क्या, या सारे हो गए? कोई डाउट बचा तो बता दो एक बार, और कोई डाउट बचा तो बता दो एक बार, कोई डाउट बचा क्या इसके अलावा? कोई भी डाउट इसके अलावा बचा तो बता दो। फिफ्टीन, ओके 15 भी बता देते हैं बच्चे आपको, पहले इसको लिख लो 19, ओके 19 और 15 ठीक है, देख लेते हैं। नोट डाउन हो जाए तो बता देना। डन बच्चे, डन। ईशा कभी तो 2 टाइम पे आ जाया कर, ईशा कभी तो 2 टाइम पे आया कर, हमेशा लेट आती है। 15 में देखो क्या लिखा है, ए लिखा है, यहाँ लिखा है log b x लिखा है, और इसका स्क्वायर लिखा है माइनस का 5 टाइम, यहाँ लिखा है x की पावर में log b a लिखा है, और यहाँ पे आपका प्लस में 6 लिखा है बराबर में 0 है। अब ध्यान से देखो, हमने एक जगह पे प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि सर अगर a log c b होता है तो मैं आर्गुमेंट और ये वाला बेस इंटरचेंज करके ऐसे लिख सकता हूँ, तो मैंने यही चीज यहाँ पे अप्लाई किया, मैंने इसको और इसको इंटरचेंज मार दिया, तो x बराबर में log a b का होल स्क्वायर माइनस x में log a b प्लस 6। देखो अब आपको सेम दिख गया, दिखा, ये वाला टर्म और ये टर्म सेम आ गया, इसको एक समय के लिए p बोल दो, तो p स्क्वायर माइनस का 5p प्लस 6 बराबर 0। सर यहां से p बराबर तो सर आपका 2 मिल गया, और एक वैल्यू सर p बराबर 3 मिल गई। आपने p माना किसको था, x को, ये माना था x, log a b को आपने क्या माना था, 2 माना। तो अब देखो जैसे ही ये आएगा तो बच्चे आपको आंसर चाहिए, और यहाँ पे p बराबर और एक x बराबर, इसको पहले सॉल्व करो। जैसे इसको सॉल्व करोगे तो बच्चे अगर आप यहाँ पे x बराबर ये है, तो अगर मैं अगले स्टेप में इसको अगर x बराबर 2 की पावर 1 अपॉन log ए बी लिख दूं तो किसी को दिक्कत होगा? तो अपने आप x बराबर क्या आ जाएगा, 2 की पावर में log b बाय a आ जाएगा। तो ये अपने आप अगर x बराबर ही आया तो एक x की वैल्यू और आ सकती है 3 के टर्म में, दैट इज 3 की पावर log b a, वही सेम तरीके से जो मैंने लिखा। तो देखो कौन सा आंसर मैच कर रहा है, मेरे हिसाब से केवल आपका बी आंसर मैच कर जाएगा, बी वाला ये आंसर आपका। वैसे ये भी आंसर है और ये भी आंसर है, दोनों आंसर है। समझ में आया? हाँ, यहाँ पे बच्चे क्या बोला मैंने, देखो ये अगर लिखा है, ये बता, अगर तेरे पास एक्स स्क्वायर बराबर 4 होता है, ठीक है, तो तू क्या लिखती है, एक्स बराबर क्या लिखती है
4 की पावर 1/2 लिखती है। वही चीज मैंने यहाँ पे किया कि अगर सर ये लिख के रखा है तो इस वाले चीज को इधर लाने के लिए मैंने क्या किया, 1 में ले लिया। समझा? जैसे ये होता है ना, हमारे पास अगर x³ बराबर आपका 3 लिख दो तो ये x बराबर आप क्या लिखते हो, 3 की पावर 1/3 लिखते हो। तो वही सेम चीज मैंने यहाँ पे की कि सर अगर x की पावर में ये दे रखा है तो मैंने x बराबर क्या किया, ये जो पावर में इधर वाला दे रखा था वो कहाँ जाएगा, 1 में आ जाएगा। और फिर ये वाली प्रॉपर्टी तो आपको मालूम है कि सर ये ऊपर चला जाएगा तो बेस और आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा। समझ में आया? बोलो, क्लियर, सिंपल सा, समझ में आया? ये हाँ, ये आखिरी के स्टेप थोड़े डाउट करते, ये आखिरी के स्टेप आपको डाउट करता, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा ये न्यूमेरिकली सोच के आपको बताया। तो न्यूमेरिकली सोचा होता तो समझ में आ जाता। ठीक है, चलिए देख लीजिए एक बार 15 वाला, फिर एक बार 19 वाला क्वेश्चन करते हैं। 19th वाला एक बार क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपका ये वाला एक्सरसाइज 1 डिस्कस हो जाएगा। फिर मैं आपको एक्सरसाइज 2 का होमवर्क दूंगा। याद रखना, आपको अगर कहीं पे बेस ना दे रखा रहे तो अपने मन से बेस ले लो जो आपको अच्छा लगे, बट बेस अगर लोगे ना कहीं पे तो सभी जगह बेस सेम लेना, सभी जगह बेस सेम लेते हैं, ये चीज याद रखिएगा। डन, बच्चे लोग हो गया, बच्चे लोग हो गया, लिख लिया? नोट डाउन किया? चलो आ जाओ, देखो क्वेश्चन नंबर 19 देख लो। 19 में क्या करो, अगेन आप ना देखो, आप अगर ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन में एक्स के टर्म है और ऑप्शन जो देखोगे ना वहां पे एक्स का टर्म कहीं पे भी नहीं है। इसका पक्का मतलब है जो एक्स वाला टर्म है वो कैंसिल हो रहा होगा। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले बेस चेंजिंग थ्योरम यूज किया, तो 2 ऐसे ही रहेगा, ये सर log x आ गया, डिनोमिनेटर में सर आपके पास बचेगा log a बचेगा, इक्वल टू सर यहाँ पे log x आ जाएगा और यहाँ पे बच्चे आपके पास आ गया log b आ गया, प्लस में बच्चे यहाँ पे बच्चे आपके पास log x आ जाएगा और डिनोमिनेटर में बच्चे आपके पास log c आ जाएगा। अब देखो बच्चे आपके पास जैसे ही आया ना, ये log x, ये log x, ये log x कट गया, जैसे सारे log क्या हो गए बच्चे आपके कट गए। जैसी कटे अब ध्यान से देखिए मुझे क्या क्या चाहिए, तो 2/log a दे रखा है बराबर में 1/log b दे रखा है प्लस 1/log c दे रखा है, ये मेरे को बच्चे दे के रखा हुआ है। जैसे ये दिया तो मैंने क्या सोचा कि चलो सर यहां तक तो मैं आपका पहुंच गया, अब ना कुछ प्रॉपर्टी यूज करते हैं। क्या करते हैं बच्चे, आपका कुछ प्रॉपर्टी, देखिए ये जैसे ये टर्म दिखा ना तो मैं क्या करूंगा, ये जो 2log a है ना उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2log a को 1 + 1 लिख सकता हूँ, तो एक इधर दे दिया एक इधर दे दिया, 1/log b और माइनस का इसको ऐसे लिखो, ऐसे मत लिखो, 1/log a माइनस का 1/log b आ जाएगा। राइट साइड में देखिएगा 1/log c आ जाएगा माइनस का 1/log a आ जाएगा। यहाँ 2 लिखा था, इसको मैं 2 वाले 2 log को क्या लिख सकता हूँ, 1/log a प्लस 1/log a, एक log a को इधर ही रहने दिया, दूसरे log a को उधर ले गया। अब मैंने एलसीएम लिया, जैसे एलसीएम लोगे यहाँ log b आ गया, यहाँ माइनस का log a आ गया, यहाँ log a मल्टीप्लाई log b आ जाएगा। राइट साइड देखो log a माइनस का log c आ जाएगा डिवाइडेड बाय यहाँ पे log c मल्टीप्लाई log a और log a उड़ गया। और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ना बच्चे अब आप प्रॉपर्टी यूज करके, अब ये आगे का काम है क्रॉस मल्टीप्लाई करना, और प्रॉपर्टी का यूज करके देखो बच्चे आपका आंसर मैच कर जाएगा, क्योंकि मुझे किसकी कौन सा वैल्यू होल्ड कराना है
वो वैल्यू उसके हिसाब से आ जाएगा। समझ में आया? क्लियर? क्रॉस मल्टीप्लाई करना, आपका आगे आंसर आ जाएगा। क्लियर है? यस या नो? क्लियर? क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, आपका आगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, इतना चीज मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना, आपको कोई ना कोई रिलेशन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए जल्दी से लिख डालिए, फिर मैं एक बार ना एक्सरसाइज 2 का होमवर्क दे देता हूं, छांट के देना पड़ेगा। हाँ, ये वाला log x कैंसिल हो गया ना, एक नहीं, ये प्रोडक्ट में नहीं है बच्चे, समेशन में है, तो ओवरऑल log x कॉमन आ जाएगा, यहाँ 1 और यहाँ 1 बचेगा, तो log x एक log है, एक्चुअल में ये प्रोडक्ट में नहीं है, समेशन में है, तो आप कॉमन निकालते हो तो दोनों टर्म से कॉमन आएगा। जैसे अगर मैं बोलूं बच्चे आपके पास लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस 2x लिखा है, तो आप x कॉमन निकालोगे तो दोनों जगह से ऐसे x प्लस 2 बचेगा, ऐसे आएगा। समझ में आया? थ्री क्लियर हुआ? तो आप यहाँ पे भी log x ऐसे कॉमन निकाल लोगे, तो ये log x एक log, ये दोनों जगह से log कटेगा। क्लियर? प्रोडक्ट में होता तब एक log कटता, प्रोडक्ट में होता तब एक log कटता, वहां पे प्लस दे रखा है, तो log x पूरा कॉमन आएगा, तो पूरा कॉमन आएगा ना, तो अगले स्टेप में आप ऐसे लिखोगे log x, सर यहाँ कॉमन आ गया, तो सर 1 अपॉन log b बचा और 1 अपॉन log c बचा, तो फिर ये वाला टर्म इसके साथ कटा। अरे न्यूमरेटर तो सेम है ना, ये बता, तेरे पास अगर 2 अपॉन ए लिखा है और तेरे पास 4 अपॉन बी लिखा है, तो क्या तू यहां से 2 कॉमन नहीं निकाल सकती? तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो फिर ये 1 अपॉन ए प्लस 2 अपॉन बी बच जाएगा। समझा? क्या ये समझ में आया? वही सेम चीज मैंने वहां पे किया, आपका वही सेम चीज किया बच्चे। क्लियर? चलो जल्दी से लिख डालो एक बार, फिर मैं आपको अगला होमवर्क दूंगा। चलो आ जाओ, होमवर्क लिखिएगा। एक्सरसाइज 2 का कुछ क्वेश्चन मैं छांट के दे रहा हूं, कुछ क्वेश्चन में थोड़े गड़बड़ है, इस वजह से मैं नहीं दे रहा। क्वेश्चन नंबर 29, जो बोलूंगा केवल वही एक्सेप्ट करिएगा, वही करना। 28, 27, 25, 24, 23, 22, 21, ये करना है आपको। फिर करना है 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, एक दो क्वेश्चन ही नहीं करने हैं, बाकी सारे तो करने ही है। फिर इसके बाद आपका जो अगला देके रखा हुआ है, ट्वेल्व, 11, 11 के बाद 10, हाँ कर रहे, पहले होमवर्क लिख दूं बच्चे, फिर लास्ट पेज करता हूं, ठीक है। 9, 8, 5, 4, 3, 2, 6, 7, ये बच्चे हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने केवल छोड़ दिए हैं, बाकी आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस नहीं हो, जो क्वेश्चंस पहले होंगे ना वो करना। आप ये पूरा मैं मंडे को डिस्कस करूंगा, ठीक है। कब डिस्कस करूंगा बच्चे? आपका मंडे को। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या लिख के रखना है तो लिख के रख लो, या फोटो खींच लो,
जो भी करना है कर लो। मंडे को मैं ये क्वेश्चन आपका डिस्कस करूंगा। दिमाग लगाना, जैसे ही आप दिमाग लगाओगे ना, थोड़ा टाइम लगेगा, मैं पहले बोल रहा हूँ, इसलिए आपका मंडे को डिस्कस करेंगे। संडे आपके पास पूरा रहेगा, कल का लेक्चर भी रहेगा। कल लेक्चर होगा नहीं तो आप लेक्चर के टाइम पे भी ये होमवर्क बैठ के सॉल्व कर सकते हो और बाद में भी कर सकते हो। टाइम लगेगा हाँ, पर कुछ क्वेश्चन बहुत इजी हैं। जो क्वेश्चन पहले इजी रहेंगे वो क्वेश्चन आप पहले करिएगा, ठीक है। चलो लिख डालो एक बार, हो गया तो बता दीजिएगा। हाँ, दिमाग जरूर लगाना पड़ेगा, सारे क्वेश्चंस में आपको दिमाग जरूर लगाओगे। जैसे आप लगाओगे ना तो आपको मिल जाएगा, समझ में आ जाएगा क्वेश्चन। हो गया, डन। चल लिख डालो ये वाला, जल्दी से ये लिख डालो। चलिए ठीक है, आगे बढ़े बच्चे, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। आ जाओ, एक लिख लीजिएगा, ग्राफ, ग्राफ ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, ग्राफ ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। अब लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ सिंपल सा है, यहां पे भी जैसे e की पावर x याद है, a की पावर x, तो हमने y बराबर a की पावर x का ग्राफ कैसे बनाया था, अगर आपको याद हो मैं दोबारा बना देता हूं। y बराबर a की पावर x का एक ग्राफ ये था और दूसरा ग्राफ आपका ये था, ये वाला ग्राफ था, ऐसे करके था। मुझे बच्चे ये बताओ, y बराबर ये किसका ग्राफ है, y बराबर a की पावर x का ग्राफ है, और सर ये वाला क्या है, y बराबर a की पावर x, दोनों y बराबर a की पावर x का है। लेफ्ट वाले ग्राफ की कंडीशन क्या थी, कोई मुझे ये बताएगा। लेफ्ट वाले ये इंफिनिटी में मिलता हुआ लगता है, ठीक है। मुझे कोई बच्चे ये बताएगा कि सर इस ग्राफ की, लेफ्ट वाले ग्राफ की कुछ कंडीशन मैंने बताई थी, बेस के बारे में कुछ बोला था कि बेस कुछ आपका होना चाहिए, क्या बताया था लास्ट बार, बताया था। तो इसके लिए क्या कंडीशन था, इस वाले के लिए क्या कंडीशन था बच्चे, इस वाले के लिए क्या कंडीशन था, पहले वाले ग्राफ के लिए कोई बताएगा, जल्दी से सोचो, बताया हुआ है, हाँ करेक्ट मयूरी, बिल्कुल करेक्ट जवाब। इसमें आपका मैंने बोला था बेस का वैल्यू 1 से छोटा होना चाहिए, और इसमें मैंने बोला था बेस का वैल्यू 1 से कम होना चाहिए। यस करेक्ट जवाब, बिल्कुल। लॉग में भी बच्चे वही सेम तरीके से, ये ग्राफ अगर मैं बनाऊं, ये मैं ग्राफ बना रहा हूं बच्चे आपका y बराबर log ax का ग्राफ बना रहा हूं, तो log ax का ग्राफ भी बच्चे आपका ऐसे ही ग्राफ बनता है। ये ग्राफ, ये किसका ग्राफ है बच्चे, y बराबर log ax का ग्राफ है। और बच्चे दूसरा ग्राफ आपका एक और ग्राफ बनता है, ये आपका बच्चे दूसरा ग्राफ बन गया, ये भी बच्चे आपका y बराबर log ax का ग्राफ है। फर्क यहां पे बस केवल ये है बच्चे, यहां पे भी सेम तरीके से दो ग्राफ, अगर यहाँ पे a का वैल्यू जो बेस है अगर वो आपका 1 से बड़ा है, और यहाँ पे बेस अगर 1 से क्या है बच्चे छोटा है, तो अगर बच्चे ये देख के समझ में आ रहा है कि जो पहला वाला ग्राफ होगा, मुझे ये बताओ पहला वाला ग्राफ इंक्रीजिंग ग्राफ होगा या डिक्रीजिंग ग्राफ होगा, पहला जो ग्राफ दे के रखा है वो ग्राफ आपका इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, मुझे कोई ये बता सकता है जो पहला ग्राफ है क्या वो ग्राफ इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, देख के बताओ, सोचो। या इंक्रीजिंग का मतलब क्या, जैसे जैसे x की वैल्यू आप बढ़ाओगे तो y की वैल्यू अपने आप बढ़नी चाहिए, x की वैल्यू बढ़ाने पे y की वैल्यू बढ़नी चाहिए। तो लेफ्ट वाला ग्राफ इंक्रीजिंग होगा या राइट वाला ग्राफ इंक्रीजिंग होगा, जल्दी से सोचो एक बार। दो ग्राफ में दो पॉइंट, पहला वाला ग्राफ क्या आएगा, इंक्रीजिंग आएगा या डिक्रीजिंग आएगा, जो इधर लेफ्ट में लिखा है वो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, ध्यान से सोचिएगा। जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ाया तो y की वैल्यू बढ़नी चाहिए, तो ये मैंने अगर ये x1 लिया और ये मैंने बच्चे मान लो आपका x2 लिया, तो आप देखो इंक्रीजिंग आएगा बच्चे, इंक्रीज कर रहा है, देखो x1 y1 आ गया और ये क्या आ गया बच्चे y2 आ गया। ये जो पहला ग्राफ है, जैसे जैसे अगर आप x की वैल्यू बढ़ा रहे हो
तो y की वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो लेफ्ट वाला जो कर्व है वो कर्व है बच्चे आपका इंक्रीजिंग कर्व है। कौन सा है, इंक्रीजिंग कर्व। अब यहां देखो, जैसे जैसे आप x की वैल्यू बढ़ाओ तो y की वैल्यू क्या करेगा, डिक्रीज कर रहा है। देखो निगेटिव में हुआ ना, निगेटिव में जाने का मतलब क्या हो गया, डिक्रीज किया। ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y1 हो गया, ये y2 हो गया। तो अपने आप बता सकते हो कि सर ये दूसरा जो ग्राफ है वो ग्राफ क्या आ जाएगा, सर आपका डिक्रीजिंग ग्राफ आ जाएगा। समझ में आया, यस या नो, बताओ यस या नो, क्लियर, समझा। अगर ये समझ में आया ना तो मुझे एक बार ना ये ट्रू फॉल्स बताना, तुरंत आप ट्रू फॉल्स मेरे हिसाब से आप बता दोगे। जैसी ट्रू फॉल्स बताइएगा। पहला ट्रू फॉल्स है कि बच्चे log 2 यहां लिख के रखा है 3 लिखा है, log 4 3 लिखा है, log 5 3 लिखा है, log 7 3 लिखा है, ये लिखा है और साइन ऐसे बना हुआ है, इस तरीके से साइन बना है। क्या ये साइन सही बना है या गलत बना है, पहला वाला। दूसरा है बच्चे आपका log, आपका यहां लिख देते हैं 1/2 लिख दिया जाता है, यहां पे मैंने पाई लिख दिया और यहां पे मैंने लिख दिया आपका log e लिख दिया और यहां पे भी 1/2 लिख दिया। अब ये लिखा मैंने आपका ऐसे लिख दिया। चलो अब बताओ, जल्दी से बताओ, यहां पे मैंने पहला वाला रिलेशन सही लिखा है या गलत है। सोचना, बेस का वैल्यू 1 से आपका बड़ा है, जैसे जैसे वैल्यू आर्गुमेंट का बढ़ाओगे y का वैल्यू क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो पहला स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, पहला स्टेटमेंट इज ट्रू, करेक्ट जवाब, फर्स्ट इज ट्रू। तो ऐसे हम नंबर्स को ऐसे भी हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। जो दो टर्म्स देके रखा रहेगा उसको कंपेयर कर सकते हैं, बट याद रखना कंपेयर करने के लिए ना हमेशा बेस को सेम रखना, हमेशा बेस को क्या रखना बच्चे, आपका सेम रखिएगा। दूसरा वाला बताइएगा बच्चे कि दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है या गलत है। दूसरा स्टेटमेंट ध्यान से सोचना, बेस आपका 1 से छोटा है, तो अगर बेस 1 से अगर आपका छोटा होगा तो आर्गुमेंट को कम होना पड़ेगा, तो तभी वो वाला वैल्यू ज्यादा आएगा। तो आर्गुमेंट को कम होना पड़ेगा तभी वो ज्यादा आएगा। तो सही लिखा है ना, ई का वैल्यू सही तो लिखा है बच्चे। आप ये बताओ क्या वो सही लिखा है, आप ये सोचो एक बार। log 1/2 है, log 1/2 है, तो ग्राफ ड्रॉ करो। log 1/2 का ग्राफ ऐसे बनेगा, इस तरीके से ग्राफ बनेगा। पाई और ई सोचो, तो ई आपका कहीं यहां आएगा, पाई आपका यहां आएगा। तो ये लो बच्चे, ये आ गया बच्चे आपका, देखो ये आ गया। तो कौन सा वैल्यू ज्यादा दिख रहा है, ई वाला वैल्यू ज्यादा दिख रहा है या पाई वाला, निगेटिव है ना, याद रखना वैल्यू नीचे निगेटिव आ रहा है। ई का वैल्यू ज्यादा दिख रहा है या पाई का, ई का वैल्यू, ये वाला वैल्यू ज्यादा आएगा ना, तो ये स्टेटमेंट भी आपका ट्रू है। ये स्टेटमेंट भी क्या है बच्चे आपका, ट्रू है। समझ में आया, क्लियर हुआ, यस या नो, क्लियर हुआ। अरे ये ना तेरा जींस, जींस तो वहां पे था ना, जींस, जींस उधर रखा है ना तेरा, जींस में पॉकेट में होगा। क्लियर, अभी लिखेंगे लिखेंगे, समझ में आया, यस या नो, क्लियर हुआ, बोलो, समझा, पक्का सभी को। ई का वैल्यू मैंने बता के रखा है ना बच्चे, ई का वैल्यू मैंने बोला है अप्रोक्स 2.7 होता है, ई का वैल्यू अप्रोक्स 2.7, पाई का अप्रोक्स वैल्यू 3.14। ये वैल्यू होता नहीं है, ये वैल्यू होता नहीं है, हमने पहले बोला इरेशनल नंबर की कोई वैल्यू नहीं आती, पर अप्रोक्स वैल्यू तो हम बोल सकते हैं, अप्रोक्स वैल्यू तो हम बोल सकते हैं। समझ गए, चलो जल्दी से इसको नोट डाउन कर डालो। मेरे हिसाब से ग्राफ वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा, कोई किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। ऐसे हमेशा कंपेयर करोगे जब आपका बेस वाला चीज हो तो। तो याद रखना है, बेस अगर 1 से बड़ा रहता है, जैसे जैसे आर्गुमेंट बढ़ाओगे आपका वैल्यू बढ़ता जाएगा। बेस अगर 1 से छोटा है तो जैसे जैसे आर्गुमेंट कम करोगे वैल्यू कम होती जाएगी। जैसे जैसे वैल्यू बढ़ाओगे आर्गुमेंट की वैल्यू कम होगी, अगर बेस 1 से छोटा है तो। उल्टा होता है, ये लिख लेना,
कॉपी में कि इफ बेस इज ग्रेटर देन 1, देन if argument of log is increased, then value of log will increase. if base if base of log is less than 1, then if argument is increased, then value of log decreases. ये लिख लीजिएगा अपने लैंग्वेज में. ग्राफ का ही मीनिंग है जो मैंने आपको बताया, उसी का मीनिंग है. क्लियर हुआ? यस या नो? समझा? जल्दी से लिख डालो. व्हाट वाज द स्टेटमेंट? लिखो. चलो, ये वाला पेज हो गया, बता देता हूं, मैं लिखवा देता हूं. लिखो, चलो लिख लो एक बार. इफ बेस ऑफ log is greater than 1, then value of log will increase if argument increases. If base of log is greater than 1, then value of log increases if argument increases. ठीक है? लिख लिया पहला स्टेटमेंट सही? डन. दूसरा लिख देना. इफ बेस ऑफ log is less than 1, then value of log decreases as argument of log increases. Value of log decreases as argument increases. अगर बेस 1 से छोटा होगा तो. क्लियर? डन. चलो अगला पेज लिख डालो एक बार. मुझे ना तीसरा बताना. log 2 बेस 10 है और log 5 बेस 10 है. ये मैंने लग दिया ऐसे करके, और ये है log 7 बेस 10 है. क्या तीसरा वाला स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तीसरा स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? बताओ. थर्ड स्टेटमेंट के बारे में बताइएगा, ट्रू है या फॉल्स है? ध्यान से सोच के बताना. फॉल्स है या ट्रू है? ट्रू. तन्वी दोबारा सोच. अरे फॉल्स है, फॉल्स है बच्चे. अरे लेफ्ट साइड वाला क्या लिखा है? लेफ्ट साइड वाला प्लस में थोड़ी, प्लस में डील नहीं कर पाओगे. पहले उसको एक टर्म तो लाओ. ये log 10 लिखा है, यहाँ पे 10 आ गया, यहाँ पे 7 आ गया, आर्गुमेंट 1 से बड़ा है, तो पक्का log 10 क्या होगा? बड़ा होगा 7 10 से. तो स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है. ध्यान से सोचा करो, डायरेक्ट नहीं बोल दोगे. प्रॉपर्टी तो यूज करो. पहले एक टर्म में तो लाओ. अलग अलग टर्म दे रखा है तो अलग अलग दे दोगे तो ऐसे थोड़ी बोल दोगे कि भाई हो गया. नहीं, ऐसे डायरेक्ट नहीं बोल सकते. क्लियर? समझा? समझा या नहीं? क्लियर है? ठीक, लिख डालिए जल्दी से, इसको लिख डालिए ट्रू फॉल्स को. एक टॉपिक रह ही गया. चलो मंडे को कर लेंगे. कल हो जाता, पर कल मेरे को थोड़ा जाना है इस वजह से.
कल का एम था, पर कोई बात नहीं, कंप्लीट कर लेंगे हम। हो जाए तो डन लिख दीजिएगा, हो जाए तो डन लिख देना। डन। चल, एक स्पेशल नोट है, नोट करके, एलएनएक्स का ग्राफ, अगर मैं आपको एलएनएक्स का ग्राफ बनाऊं, y बराबर एलएनएक्स का ग्राफ बनाऊं, तो एलएनएक्स का मतलब तो सभी को मालूम है, मैंने पहले ही बता दिया है। एलएनएक्स का मतलब क्या बच्चे, y बराबर लॉग जिसका बेस क्या होगा, ई होगा। एलएनएक्स का मतलब तो बच्चे आपका ये होता है। अगर इसका मतलब बच्चे ये होता है, तो मुझे कोई ये बताएगा बच्चे कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इंक्रीजिंग वाला ग्राफ बनाऊं या डिक्रीजिंग वाला ग्राफ बनाऊं? इसका जो ग्राफ बनाना है वो इंक्रीजिंग वाला ग्राफ बनाना है या डिक्रीजिंग वाला ग्राफ बनाना है? आप ये बताओ, इंक्रीजिंग वाला ग्राफ बनाना है या डिक्रीजिंग वाला ग्राफ बनाना है? मुझे ये बताया जाए, इंक्रीजिंग ग्राफ बनाना है या डिक्रीजिंग ग्राफ बनाना है? बताइए। इंक्रीजिंग ग्राफ पक्का? सभी बोल रहे हैं इंक्रीजिंग ग्राफ, करेक्ट बोल रहे हो। ये सर आपका इंक्रीजिंग ग्राफ बनेगा ऐसे करके। ये बच्चे आपका होगा y बराबर ln x का ग्राफ। किसका ग्राफ होगा बच्चे आपका? y बराबर ln x का ग्राफ होगा। क्लियर? ये मेरे हिसाब समझ में आ गया होगा सभी को। अब बच्चे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो बच्चे आपका ये जो y बराबर a की पावर x होता है ना, और ये y बराबर जो ln x होता है, ये जो दोनों कर्व को अगर मैं एक ही ग्राफ में बनाऊं ना, तो दोनों बच्चे आपका ना y बराबर x लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होता है। ये जो y बराबर, अगर मैं बच्चे आप एक x लाइन मान लिया, y बराबर x लाइन सभी को मालूम है, ये कहां से पास करेगा? ओरिजिन से पास करेगा। ये कौन सा लाइन है बच्चे आपका? y बराबर x। ये y बराबर x है क्या बच्चे? एक स्ट्रेट लाइन। क्या है बच्चे आपका? ये एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो ये जो कर्व बनते हैं ना, ये जो ln x का कर्व और ये जो e की पावर x का जो कर्व होता है, वो जो कर्व होता है वो बच्चे आपका y बराबर x वाले लाइन के अबाउट क्या होता है? सिमेट्रिक होता है। सिमेट्रिक मतलब क्या? कि एकदम मिरर इमेज होते हैं। किसके अबाउट? y बराबर x लाइन। तो ये कौन सा ग्राफ है? y बराबर a की पावर x और y बराबर log ax। तो हम क्या लिख सकते हैं कि सर y बराबर a की पावर x एंड y बराबर log ax is symmetric, is symmetric about y बराबर x लाइन। समझ में आया? क्या ये पॉइंट क्लियर है जो मैंने आपको बोला कि सर जो ये दो कर्व है, y बराबर a की पावर x और y बराबर log ax, ये आपका सिमेट्रिक होंगे। किसके अबाउट? y बराबर x लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होगा। समझ में आया? क्लियर? यस या नो? समझा? क्लियर है सभी को? अच्छे से समझ गए? पक्का? क्लियर? चलो, क्लियर है तो जल्दी से ये दो पॉइंट नोट डाउन कर, पहले नोट डाउन कर लो, अगला पॉइंट बताता हूं। जल्दी से एक बार लिखो। लिख लिया वाला पेज?
क्या ये वाला पेज हो गया? डन सभी का? डन बच्चे? चलो आ जाओ। तो हमारे पास मैंने क्या बोला, y बराबर a की पावर x, और ये log करो, मैंने ln लिख दिया, log ax। ये दो मैंने बोला बच्चे y बराबर a की पावर x और y बराबर log a x जो दे के रखा हुआ है। ये जो जो कर्व बनाते हैं ना, वो y बराबर x लाइन, ये जो y बराबर x लाइन होता है वो आपका एक स्ट्रेट लाइन होता है, उसके अबाउट सिमेट्रिक आता है। क्या आता है बच्चे आपका? उसके अबाउट जो कर्व होता है वो आपका सिमेट्रिक होता है। सिमेट्रिक का मतलब क्या कि सर अगर आप इस लाइन को अगर एक समय के लिए मिरर मान लो, एक समय के लिए क्या मान लो बच्चे आपका? मिरर मान लो, तो एक दूसरे के जैसे शक्ल बनेगा, पूरा एकदम मिरर इमेज होगा इस लाइन के अबाउट। ये कर्व इसका मिरर इमेज होगा, ये कर्व इसका मिरर इमेज होगा। समझ में आया? क्लियर? क्लियर? यस या नो? सिया क्लियर हुआ? सही, सॉरी सही, क्लियर हुआ? अब समझ गए? इसका क्या मतलब है कि सर ये जो दोनों कर्व है ना, कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ये जो एक ही पावर, ये दिख रहा है सिमेट्रिक है, y बराबर x के लाइन के अबाउट, तो अगर सिमेट्रिक है तो कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे आपका। समझ गए? क्लियर? यस या नो? क्लियर हुआ? क्लियर? चलो जल्दी से इसको नोट डाउन कर डालो, जल्दी से नोट डाउन कर डालो। छोटा सा टॉपिक बच गया है, वो मंडे को ले लेंगे हम। ड्रॉ कर लो, ड्रॉ हो जाए तो बता दीजिएगा। जल्दी से ड्रॉ कर डालो। डन? डन बच्चे? डन? चलो आ जाओ, एक और देखते हैं, एक क्वेश्चन है, मेरे को बताइएगा विच इज ग्रेटर, विच इज ग्रेटर। ठीक है, एक क्वेश्चन सिंपल सा है, ज्यादा कुछ नहीं कर रखा है, बट मैं एक और थोड़ा सा अलग तरीके का क्वेश्चन आपको बता रहा हूं। ठीक है, देखिएगा log e अपॉन पाई, और यहाँ 5 है, और सर यहाँ दे रखा है log e अपॉन पाई, और सर ये 7 दे रखा है, ये आपको दे के रखा है सर। अब बच्चे ये बताओ, अभी तक हमने कोई भी क्वेश्चन देखा था, ट्रू फॉल्स में भी देखा था, वहां पे ये देखा था बच्चे कि जो आपका बेस रहता है ना वो आपका सेम रहता है। क्या यहाँ पे आपका बेस सेम है क्या? क्या बच्चे यहाँ पे मुझे आप ये बताओ, क्या इस वाले क्वेश्चन में आपका बेस सेम है क्या? नहीं है। अगर मुझे बच्चे बताओ, अगर इस वाले क्वेश्चन का बेस सेम नहीं है तो क्या मैं यहाँ पे बेस सेम बना सकता हूं क्या? तो आप बोलोगे यस सर आप बना सकते हैं। कैसे? लॉग की प्रॉपर्टी, तो 1 अपॉन लॉग, यहां 5 आ जाएगा, यहां ई बाय पाई आ जाएगा, और यहां आ जाएगा सर 1 अपॉन लॉग 7 आ जाएगा, और ई बाय पाई आ जाएगा, आ जाएगा। अब ये बताओ ई अपॉन पाई 1 से छोटा होगा या 1 से बड़ा होगा? ई अपॉन पाई 1 से छोटा होगा, अब ध्यान से सोचिएगा, ई अपॉन पाई 1 से छोटा होगा या बड़ा होगा? लॉग ई अपॉन पाई 1 से छोटा होगा, स्मॉल होगा, सीधी सी बात है, स्मॉल होगा, सभी को मालूम है कि 1 से वैल्यू कम आएगी लॉग अपॉन ई अपॉन पाई की। अगर लॉग ई अपॉन पाई की वैल्यू छोटा स्मॉल आएगा, मुझे ये बताओ लॉग 5 अपॉन ई बाय पाई, लॉग 7 अपॉन ई बाय पाई, इसमें कौन सा बड़ा होगा? लेफ्ट वाला ज्यादा वैल्यू आएगा या राइट वाले का ज्यादा वैल्यू आएगा? यहाँ पे क्या इसकी बात बताइएगा, किस वाले की वैल्यू ज्यादा आएगी? लेफ्ट वाले की, ये सभी को समझ में आता है, लेफ्ट की, सही, लेफ्ट की।
अगर ई अपॉन पाई 1 से बड़ा 1 से छोटा है, जैसे जैसे वैल्यू आप इंक्रीज करते हो लॉग की वैल्यू क्या होता है, कम होता है। सर ये वाला वैल्यू आपका ज्यादा आ गया। अब मुझे बता बच्चे, इस इन दोनों में ये जो लिख के रखा है, राइट वाला बड़ा है, राइट वाला ज्यादा आएगा या लेफ्ट वाला? उल्टा रेसिप्रोकल कर रहे हो आप, याद रखिएगा। अब ऐसे सोचो कि सर 7 5 से बड़ा होता है, पर 1/7 1/5 से छोटा होता है। इस वाले केस पे क्या हो जाएगा, क्या साइन पलट जाएगा, तो ये वाला चीज यहां आ जाएगा। तो क्या अपने आप में बोल सकता हूँ कि सर ये ऐसा आ जाएगा। समझ में आया क्या जो मैंने बोला, क्लियर हुआ? यस या नो बोलो। समझ गए सभी लोग अच्छे से? क्लियर है? हाँ या ना बताइए। समझा सभी को? रेसिप्रोकल कर दिया ना, तो रेसिप्रोकल में वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जिसकी वैल्यू कम है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो यही इसका आंसर है। समझ गए? क्लियर? यस या नो? हो गया हो तो इसको नोट डाउन करके जा सकते हो। मैंने आपको होमवर्क बता दिया है, वो होमवर्क आपको कंप्लीट करना है। ठीक है? क्लियर? समझ गए? समझा? चलो नोट डाउन कर लो और आप जा सकते हैं। इसके बाद फिर आज का लेक्चर हम फिर यहीं पे एंड करते हैं। हैप्पी जर्नी? अरे कोई जर्नी नहीं है रे, मंडे को मिलते हैं आपको। ठीक है? शुक्रिया शुक्रिया, मंडे को मिलते हैं आप लोगों से। ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय। लास्ट पेज ये लीजिए, लास्ट पेज लिख लीजिए बच्चे आप। 1 मिनट में ये लो लिख डालो। इसका हो गया, जा सकता है। डायरेक्टली अगर दिमाग में सोच पाए तो लिख ले। डायरेक्टली वो तो प्रैक्टिस से है ना, कितना तू दिमाग यूज कर पाता है, डायरेक्टली लिख दे। वो तो चीज है, मैं तो एक्सप्लेन करने के लिए तो ऐसे ही बताऊंगा ना, जिससे तुम लोगों को इजी पड़े। मैं तो एक्सप्लेन करने के लिए वही बताऊंगा कि जिससे आपको इजी पड़े। अब वो चीज अलग है कि आप कैसे सॉल्व करते हो। समझ रहा है? चलो ठीक है, बाय बाय। मिलते हैं मंडे को। कल लेक्चर नहीं होगा, कल आपको मैंने होमवर्क दे दिया है, उस सारे होमवर्क को कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है? बाय बाय।